जोहार साथियों, आज निर्णायक बैठक था तो उसमें आज निर्णायक बैठक में क्या निर्णय लिया गया है। अभी मेरे साथ में गीताश्री मैम है। मैम, आज का निर्णय बैठक के बारे में बताइए क्या हुआ। देखिए, आज तो जो हम लोगों ने सिरमटोली सरना स्थल बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में जो निर्णायक बैठक बुलाई गई, जिसमें हमारे पहान समाज के पहान और जो पढ़ा व्यवस्था के जो लोग हैं, माझी परगनायत के लोग हैं, वो लोग भी आए थे और हमारे गिरिडीह से हमारे संथाल भाई भी इस बैठक में शामिल हुए थे। ये जो सिरमटोली का मुद्दा ने सबको ही बहुत ही ज्यादा उद्वेलित किया है, परेशान किया है, आक्रोशित किया है और हमारे तमाम जो चरणबद्ध हमारे आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से जो किया गया कि ताकि मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट हम लोग कर सके इस मामले के ऊपर और रैम को हटाया जाए, क्योंकि रैम अभी हाल तक 24 अप्रैल तक कच्ची हालत में था। जनवरी से लेके अभी तक कच्ची हालत में था। मगर जिस तरह से मुख्यमंत्री के उनका यूरोप का यात्रा होती, दौरा शुरू होता है, उसके बाद ये बंदूक की नोक पे जिस तरह से रैम यहाँ पर करवाया गया, तो निश्चित रूप से जो भी उम्मीद और हमने आशा उनसे रखी थी वो सब खत्म हो गई है और एक तानाशाही जो रूप उनका हम लोगों को देखने के लिए मिला, उससे हम लोग तो घोर निराशा भी हुई और आक्रोश भी हम लोग का बढ़ा है। क्योंकि आज सोशल मीडिया के मार्फत जो है ये सारी बातें जो है एक गांव से दूसरे गांव, क्या पूरे राज्य या फिर पूरे देश तक में ये फैल गई है बातें, सभी लोग देख रहे हैं और इस राज्य के मुख्यमंत्री की भी बहुत बदनामी हो रही है इन सब चीजों को लेके कि हमारी भावना को, हमारी धार्मिक जो केंद्र सरना स्थल जो हमारा था उसको बचाने की जगह में उन्होंने उसके विपरीत जो है काम किया है। तो बहुत जल्दी, क्योंकि अब बिल्कुल जैसे 95-99% बन चुका है रैम, बहुत जल्दी ही उद्घाटन की भी घोषणा हो जाएगी। तो हम लोग उस दिन जो आदिवासी समाज है इस राज्य का, वो अपना आक्रोश जताएगा काला झंडा और काला पट्टा के जरिए और चक्का जाम भी किया जाएगा और हम लोग जो है अपना जो है आक्रोश को बुलंद आवाज में मुख्यमंत्री को फिर से जो है सुनाएंगे और आने वाला वक्त जो है जिसमें हम अपने चरणबद्ध तरीके अनिश्चितकालीन धरना, फिर उली हाथों तक पैदल यात्रा और जो हमारे और भी जितने लोकतांत्रिक जो हमारे अपने संवैधानिक हमारे जो तौर तरीके हैं विरोध के, वो तो हम करेंगे ही और जन जन तक ये बात करेंगे। लोग तो समझ ही रहे हैं, उनको ये संदेश भी देना है कि जिनको हमने अपना समझा था, जो अपनी सरकार हमने समझी थी, वो हमारे ही विपरीत जो है फैसले ले रही है। अभी निवेशक लाने के लिए गए थे, लैंड बैंक को उन्होंने 2019 की ही चुनाव में अपने घोषणा में रखा था कि हम उसको आते के साथ निरस्त करेंगे, मगर उसी लैंड बैंक से वो गौतम अडानी को भी जो है 1200-1300 जो है 2 प्रोजेक्ट के लिए दे देते हैं। अब बाहर से जो निवेशक आएंगे निश्चित रूप से उसी लैंड बैंक से ही मिलेगा। सुविधाजनक एक व्यवस्था बन गई है इनके लिए। तो हमारे लोगों की जो बहुत बड़ी जो संख्या में जो हमारे आदिवासियों की भी जो जमीनें उसमें समाहित है उस लैंड बैंक में, तो यानी आदिवासियों का अब यहाँ पर समूल रूप से अस्तित्व और हमारा जो है वजूद जो है खत्म करने का हमारे ही जो मुख्यमंत्री द्वारा करने का पूरा खाका तैयार हम लोगों को दिख रहा है ये होने वाला आने वाले समय में। तो 2 बार तो काट की हांडी हम ही ने चढ़ा दी अपने उस अपनेपन में, अब तीसरी बार कैसे चढ़ेगी ये वो मुख्यमंत्री जी समझ लें, आने वाले वक्त में वो क्या करेंगे ये वो समझ लें अच्छी तरह से। बिल्कुल। और मेरे साथ में अभी कुंदरसी दीदी है। दीदी, और क्या रैम के मामले में आगे की रणनीति के बारे में बताइए। देखिए, रैम के मामले में आज निर्णायक बैठक थी जिसमें कई जिलों के हमारे सामाजिक अगुवा, धार्मिक अगुवा शामिल हुए थे। साथ ही साथ पहान संघ के हमारे सम्माननीय आदरणीय पहान भी हमारे साथ समर्थन में आए हुए थे। पढ़ा जो चलता है हमारा पढ़ा व्यवस्था के अंतर्गत वो लोग भी हमारे इस बैठक में शामिल हुए थे। कई ग्राम सभा के जो अध्यक्ष हैं, ग्राम प्रधान हैं, वो भी शामिल हुए थे और विभिन्न आदिवासी संगठनों के लोग थे। तो आज
कई बातें आई और उसमें निर्णय पर पहुंचा गया, निर्णय लिया गया कि जिस दिन भी उस रैंप का उद्घाटन किया जाएगा, सिरमटोली सरना स्थल के सामने जो रैंप बनाया गया, हालांकि इतनी हड़बड़ी में उस रैंप को बनाया गया है कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि रैंप में कोई मजबूती नहीं है। दिन रात काम करके पुलिस फोर्स लगाकर, और भी हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स लगाकर यहाँ पर काम किया गया है। यानी मुख्यमंत्री जी इतने हठ धर्मिता के साथ सरना समाज को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, ये इस रैंप के द्वारा लोगों को देखने को मिल रहा है। और पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है, और ये आक्रोश जिस दिन वो रैंप का उद्घाटन करेंगे उस दिन देखने को मिलेगा। पूरा झारखंड बंद होगा, और साथ ही साथ पिछले दिनों जो रांची में चक्का जाम हुआ था, तो उसी तर्ज पर चक्का जाम पूरे झारखंड में किया जाएगा। यानी झारखंड बंद सह चक्का जाम, ये कार्यक्रम की घोषणा हुई है। अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री किस तारीख को उस फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हैं। आदिवासी समाज चुप बैठने वाला नहीं है, हर हाल में लड़ेगा, और उससे भी बड़ी और तैयारी चल रही है, और वो दिन तय करके हम लोग उसको घोषणा करेंगे। पर अभी हम लोग जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन काला झंडा, काला पट्टा के साथ लोग सड़कों पे उतरेंगे, और पूरे झारखंड के लोग उतरेंगे। और मेरे साथ में हर्षिता मैडम है ना, जो मतलब कि हेमंत सोरेन के अच्छा से सवाल जवाब करती है। तो वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो हमारी मांगों के इतने आंदोलन हो रहा है उसको सुन नहीं रही है? उनको सुनाई नहीं दे रहा है, वो कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं, और कान उनका थोड़ा खराब है, तो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। पता नहीं, या तो वो विदेशी हो गए हैं या हम लोग अमेरिका से आ गए हैं कि उनको हम लोग का भाषा नहीं समझ में आ रहा है। तो वर्तमान सरकार तो तानाशाही हो गई है, हमारी मांगों को अनसुना कर रही है, हमारे लोगों को परेशान कर रही है। आंदोलन करते हैं उसको किसी भी तरह से परेशान या रोकने के लिए खाली ये करती है। तो इस वजह से हम लोग बस यही चाहे, इस वजह से हमको ऐसा लगता है कि ये तानाशाही सरकार है, ये हमारी सरकार नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने ऐसी सरकार को हम लोगों ने नहीं बनाया था, हमने वैसे सरकार बनाया था जो आदिवासियत की बात करता था, जो आदिवासियों की अस्तित्व को बचाने की बात करता था, हमने उनको बनाया था। लेकिन ये तो आज हम लोग को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने पे तुली हुई है, और खत्म कर ही रही है, दीमक की तरह काम कर रही है। तो बीजेपी और आरएसएस से भी ज्यादा खतरनाक हो गई हम लोगों के लिए। इसलिए बस हम इतना ही कहेंगे कि जो गलती हम लोग 2024 में किए हैं 2029 में नहीं करेंगे, और ये हेमंत सोरेन जी का आखिरी कार्यकाल होगा झारखंड में। धन्यवाद। क्या मैम ये रैंप हटेगा, उम्मीद लगता है आगे? देखिए, अगर जन आंदोलन हमारा सही रहा, सही दिशा में रहा, और हम लोग जिस तरह के लोग यहाँ ईमानदार लोग बैठे हैं, जो कहीं से मैनेज नहीं होना जानते हैं, जिनको मैनेज होना था वो चले गया। जितने आंदोलनकारी है वो अपने 4 महीने से अपने घर द्वार छोड़कर इस आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं कि अगर हेमंत ये रैंप नहीं हटा तो हेमंत सोरेन का गद्दी भी हटेगा, क्योंकि जन आंदोलन अब तेज होगा। ये 4.5 साल हम रैंप के विरुद्ध ही लड़ेंगे। रैंप के साथ साथ जितने भी हमारे जो धार्मिक जो जैसे आपका गिरिडीह हुआ, पारसनाथ पहाड़, मारंगबुरु, उसके बाद आपका लुंगुबुरु, दिवरी दिरी, और साथ में हमारा सुतियांबे पहाड़ और सिरमटोली की लड़ाई, जो धार्मिक अस्तित्व की लड़ाई है, जिससे अबुआ सरकार अभी कुचलने का प्रयास कर रही है। जो हमारा अबुआ सरकार यहाँ का आज बबुआ सरकार हो गया है, कहीं न कहीं पूंजीपतियों का सरकार हो गया है। हम आदिवासी का वोट से तो वह जरूर सत्ता पे आई, लेकिन आज के समय में वो उसे नकारने का काम कर रही है, आदिवासी के अस्तित्व को नष्ट करने का काम कर रही है, उनका समूल नष्ट करने का काम कर रही है। तो ऐसे सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। आज हम जिस तरह बीजेपी के लिए आंदोलन किए, जन जन जागरूकता अभियान, उसी तरह हम जन जन जागरूकता अभियान घर घर जाके इस सरकार के विरुद्ध में करेंगे, और 1/29 में
जिस तरह की परिस्थिति होगी, सिरमटोली नहीं तो ये सिरमटोली का रैंप हटा नहीं तो ये मुख्यमंत्री गद्दी पे बैठने लायक नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री को हटा देंगे मतलब? बिल्कुल एकदम हटाने का प्रयास करेंगे। जनता जागरूक है। जो मैं बताना चाहूँ, जो अगुआ यहाँ के हैं, जो कभी कभी बीजेपी सरकार में बीजेपी के पिछलग्गू बन जाते हैं कुछ लोग, जिसके लिए समाज टूटता है। वैसे जेएमएम और कांग्रेस की सरकार में कुछ पिछलग्गू है जो इनके कारण ये रैंप बना है, जो चाहते थे कि समय मिले, मुख्यमंत्री को समय देना चाहिए। तो ऐसे दोगला जो दलाल प्रवृत्ति के जो अगुआ गण है, उसके चलते रैंप का निर्माण हुआ है। इस कड़ी में उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। समाज आज चिन्हित कर रही है कौन सही अगुआ है, कौन गलत, और जनता हम लोग के साथ है। आंदोलन करने के लिए आगे हम लोग तैयार है। अगले ये में हम लोग झारखंड बंद जो भी घोषणा होती है कि रैंप का उद्घाटन होगा, बृहद रूप से हमारा पूरा झारखंड बंद होगा। काले पट्टे के साथ हम लोग चौक चौराहा में बंदी कराने का काम करेंगे, चक्का जाम करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा रणनीति है अगले। और दूसरी इस चरणबद्ध आंदोलन में हम लोगों ने रैली के लिए भी घोषणा किए हैं, लेकिन अभी हम लोग रैली का डेट नीति तय नहीं किए हैं। समय आने पर इसे भी तय किया जाएगा सामूहिक निर्णय लेकर।